हाय देयर कैंसर, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ अगस्त। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन हियर दैट सेज इमेजिनेटिव कैंसर। ओके, 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स for advice and guidance. Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely imaginative Cancer. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and the last one, Sunday. Okay, Cancerians. Overall energy for the week is the Three of Pentacles. Okay, so this talks about immersing yourself in work. Okay, बिल्कुल काम में डूब जाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ एक्सपर्ट स्किल्स हैं या फिर स्किल्स को ऐसे शार्पन किया जा रहा है, ऐसे निखारा जा रहा है, इतनी प्रैक्टिस की जा रही है कि आप एक्सपर्ट बन जाएं। ओके, सो किसी एक फील्ड में, किसी एक लाइन ऑफ इंटरेस्ट में, लाइन ऑफ वर्क में, लाइन ऑफ स्टडी में एक्सपर्ट बनने की तैयारी हो रही है। यू वॉन्ट टू इम्प्रेस अदर्स, जो भी आपके स्किल्स हैं। ओके, चाहे ये हॉबी ही है, इवन इफ प्रोफेशन नहीं है, कोई हॉबी है, बट आप ऐसा करना चाहते हैं उसमें काम एंड नाम कि दूसरे आके आपकी प्रेज करें। ओके, देर इज़ अप्रिसिएशन, देर इज़ प्रेज, देर इज़ नेम, देर इज़ फेम। ओके, सो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आप खुद के स्किल्स को बहुत निखारना चाहते हैं। सो इस हफ्ते किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे बहुत फोकस है आपका। ओके, let's dive into the energy for Monday. Monday is the hangman. Pisces energy है ये, and this talks about awakening. कुछ सडन किसी सिचुएशन में आपको एकदम सही आइडियाज़ आ सकते हैं, सही थॉट्स आ सकते हैं, ब्रेक थ्रू कुछ मोमेंट्स हो सकते हैं, मैजिकल मोमेंट्स हो सकते हैं, जो जिसमें आपको खुद लगे कि आप खुद को ही सरप्राइज कर देंगे कि आपने कितनी वाइज कुछ चीज़ कह दी या कितने अच्छे से किसी चीज़ को हैंडल कर लिया। सो आई फील यहाँ पर एकदम से कुछ मैजिकल मोमेंट्स हैं जिसमें आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है एंड मे बी अवेकनिंग बढ़ रही है। ओके, यू आर ग्रोइंग ओल्डर एंड वाइजर। सो ये मंडे को आप अपना विजडम दिखाएंगे एंड रियलाइज़ करेंगे कि येस, देर इज़ सम चेंज इन मी। तो जो भी चेंज हुआ है या तो सडन हुआ है, कुछ ब्लेसिंग है, या फिर आपने खुद पे काम किया है। ओके, मे बी यू हैव बिन इनटू सम काइंड ऑफ स्टडी, कुछ डीप स्टडी की है, किसी टॉपिक पे रिसर्च किया है, या अवेकनिंग की बात है तो स्पिरिचुअलिटी पे मे बी अब आप थोड़ा डीपर जाना चाहते हैं, तो उस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े स्पीकर्स के लेक्चर्स सुन रहे हैं। सो समथिंग इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन यू। आप में कुछ चेंज आप खुद नोटिस करेंगे मंडे को। ओके, एंड दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेटिंग। किसी चीज़ में आप पेशेंस दिखा रहे हैं क्योंकि वो इमीडिएटली या तो हो नहीं रही है या फिर आप उसको टाइम देना चाहते हैं। तो ये सेम चीज़, ओवरऑल एनर्जी जो है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये सेम चीज़ हो सकती है कि आप उस चीज़ को, उस स्किल को टाइम देना चाहते हैं निखारने के लिए। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स।
We have the Queen of Wands, Leo, Aries, Sagittarius. We have the Moon, ये आपका कार्ड है, Cancer energy, okay? Number 18, Major Arcana, Hangman also number 12, Major Arcana. And we have Major Arcana number 6, Gemini, Lovers, okay? So यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ डिसीजन को लेके, यस यू आर ऑन अ वेटिंग पीरियड, कुछ होल्ड है किसी डिसीजन पे, किसी चॉइस पे, कुछ होल्ड है आपके लव्ड वन को लेके हो सकता है, आपके पार्टनर को लेके हो सकता है, कुछ डिसीजन नीड्स टू बी टेकन, या फिर आपस में एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ओके? उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पे आ पाएंगे, एग्री कर पाएंगे किसी चीज़ में। मे बी आप दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, आप दोनों सिचुएशन को बहुत अलग नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पर आई फील यू आर ट्राइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आप थोड़ा ओल्डर एंड वाइजर एंड मेच्योर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, ओके, लेट मी ब्रॉडन माई पर्सपेक्टिव। मैं ही समझने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ what the partner is trying to say, okay? Because यहाँ पर मुझे किसी चीज़ में आप अटके हुए लग रहे हैं, और वो अटके हुए इसीलिए लग रहे हैं because you can't come to common grounds, okay? You both can't come to common grounds. So यहाँ middle path या तो लेना है, या फिर ना तुम्हारी ना मेरी कुछ common डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि दोनों को थोड़ा सूट करे, या फिर एक जने को बदलना पड़ेगा। सो वो आप कर रहे हैं, आई फील वो सैक्रिफाइस आप कर रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस इज़ फॉर अ लव्ड वन विद द लवर्स कार्ड। आई फील ये किसी लव्ड वन के लिए है कि यू आर बीइंग द बिगर पर्सन, कि चलो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी वे से किया जाए। तो दिस इज़ व्हाट आई सी ऑन मंडे। ट्यूसडे आई हैव द वर्गो एनर्जी, हर्मिट कार्ड आया है। दिस टॉक्स अबाउट अ वर्गो पर्सन। सो मे बी ट्यूसडे को कोई वर्गो इज़ रीचिंग आउट टू यू, कॉलिंग यू, मैसेजिंग यू, कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है किसी वर्गो से। एंड दिस हर्मिट इज़ लाइक एन एल्डरली मैन, ओके? सो वाइज, अगेन वाइज, यहाँ पर भी विजडम है दिख रहा, यहाँ पर भी इट्स अ वाइज सोल, ओल्ड सोल। तो ये कोई बड़े हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, कोई भी ग्रैंड पेरेंट, या फिर फादर हो सकते हैं। आई फील कोई एल्डरली पर्सन है, ओके? सो इनसे कांटेक्ट हो सकता है। मे बी दिस पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग समथिंग टू यू, रीचिंग आउट टू यू, या फिर आप इनका हालचाल पूछ रहे हैं। ट्यूसडे को ये फोकस में है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। व्हाट अबाउट दिस हर्मिट? मे बी कुछ शेयर करना है इस पर्सन को आपसे, बिकॉज आई सी द लैंटर्न इन हिज हैंड। हर्मिट के हाथ में लैंटर्न है और उसके अंदर एक स्टार है। तो किसी तरह का कुछ विजडम, किसी तरह की कोई नॉलेज, कुछ चीज़ या लर्निंग, ये पर्सन आपसे शायद शेयर करना चाहते हैं, ओके? वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, ये आप हैं। वी हैव द हर्मिट, हायरोफेंट। सो दिस इज टॉरस एनर्जी, एंड हायरोफेंट वेंसडे को भी है, ओके? सो टॉरस भी बहुत यहाँ स्ट्रॉन्ग है आपके अराउंड। सो अ लॉट ऑफ साइंस, फायर साइन है, आप खुद हैं, जेमिनाई, पाइसीज, वर्गो, टॉरस, अगेन आप खुद हैं, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सो बहुत सारे साइंस, इतने में ही सारे साइंस आ गए हैं। सारे इन द सेंस सारे कार्ड्स किसी ना किसी साइन से रिलेटेड हैं। सारे तो कवर नहीं हुए हैं। एयर साइन इज मिसिंग। वी हैव 4 ऑफ कप्स, ओके? सो यस, ये कोई एल्डरली पर्सन है हु इज़ फीलिंग अ लिटिल लोनली, अ लिटिल कट ऑफ।
कोई ये घर के बड़े हैं जो कि थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड ही माइट रीच आउट टू यू, या आप रीच आउट करेंगे इनको, लाइक आई सेड, ओके। एंड ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत दोनों ही कार्ड, हायरोफेंट एंड हर्मिट, both the cards talk about a person who is very stubborn in his ways. Stubborn in the sense पुराने ख्याल के हैं ये दोनों जने ही, दोनों ही कार्ड्स दे टॉक अबाउट एनर्जी कि ये पर्सन बहुत पुराने ख्यालों का है, ऑर्थोडॉक्स है, एंड अपने जो उसकी सोच है उस पे अड़ा हुआ है, ओके, उससे बदल नहीं सकता है। सो इतने उसके हार्ड इनग्रेन्ड परसेप्शंस हैं, थिंकिंग है एंड हैबिट्स हैं कि वो अब बदलने को तैयार है ही नहीं, ओके। सो यहाँ पर आई फील एक्सपेक्टेशन आपसे है, तभी यहाँ आप हैंगमैन की एनर्जी में थे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आप ही को समझना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे पर्सन की जो एनर्जी है, डबल हायरोफेंट एंड हर्मिट, ये बहुत ज़िद्दी एनर्जी है, ओके। दिस पर्सन इज़ ओल्डर, इनफैक्ट वेरी एल्डरली, शायद काफ़ी एल्डर हैं, एंड अब वो सेट हैं इन हिज वेज और इन हर वेज, टेक इट हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन। तो ये फेमिनिन फिगर भी हो सकते हैं, बिकॉज हर्मिट का कोई फीमेल कार्ड नहीं होता है। So again, like I always say, this is a general reading, so take it how it fits in your life, right? So यहाँ पर ये जो भी elderly person है, ये इतने सेट हैं अपने वेज में, अपने स्टाइल में, अपनी थिंकिंग में, कि ये बिल्कुल आपको नहीं समझ पाएंगे। सो किसको समझना पड़ेगा? आपको, आप ही को थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग, अपना दिल, अपना पर्सपेक्टिव, टू कम टू कॉमन ग्राउंड्स, ओके। अदरवाइज क्या होगा, ये मुझे डिस्टेंस दिख रहा है दोनों में, एंड वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कोई किसी को नहीं समझेगा, बिकॉज ये पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाएंगे, ओके। दिस इज़ व्हाट आई सी। सो आपको चाहे बुरा लगे, चाहे अनकंफर्टेबल लगे, या आपको पता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतना वैलिड नहीं है, उनको आपका समझना चाहिए, बट स्टिल आप ही को बदलना पड़ेगा, ओके। दिस इज़ व्हाट आई सी ऑन ट्यूसडे। अगेन वेंसडे को हायरोफेंट की एनर्जी है, वी हैव प्रॉब्ली द सेम पर्सन। ये कुछ तो है नेक्स्ट वीक, ये हाईलाइटेड है कोई एल्डर पर्सन इन द फैमिली। सो अगेन हायरोफेंट की एनर्जी है, डेफिनेटली मुझे विजडम तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, डबल हायरोफेंट एंड हर्मिट, तीनों ही कार्ड्स दे टॉक अबाउट कोई इनलाइटेंड बीइंग है, कोई वाइज पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुराने ख्यालों का है। एंड लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द 8 of Pentacles, it's a little dark, and 9 of Wands। बाहर काफ़ी क्लाउडी है तो इसलिए वीडियो भी थोड़ा डार्क हो गया है। एंड वी हैव द हर्मिट मेकिंग एन एंट्री अगेन। ओ माय गॉड, हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए हायरोफेंट ने एंट्री की, एंड हायरोफेंट को क्लैरिफाई करने के लिए हर्मिट ने एंट्री की। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? आई फील आप दोनों, या तो ये आप दोनों की एनर्जी है, एंड आप दोनों ही जिद्दी हैं। आई एम गेटिंग दिस बिकॉज सेम पर्सन रिपीट नहीं हुआ। दिस कुड बी योर एनर्जी, दिस इज डेफिनेटली कुछ तो सिचुएशन वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, सोल्यूशन, अदरवाइज आई फील बहुत डिफिकल्ट हो रहा है दोनों के लिए और डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन टू कम टू अ कंक्लूजन कि करना क्या है। किसी चीज़ पे डिसीजन लेना है, कुछ एक्शन लेना है, लेकिन ले ही नहीं पाएंगे अगर डिसाइड ही नहीं कर पाए कि करना क्या है। और वो डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक्शन तो लेना है लेकिन एग्री ही नहीं कर रहे हैं। दिस 9 of Wands is just one step away from 10,
10 इज कंप्लीशन. सो 10 पे आप एक्शन आपका होगा, वो चीज़ होगी जो आप दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा है बिकॉज हियर द हर्मिट मेक्स एन एंट्री अगेन. जिद एंड कुछ कट ऑफ एटीट्यूड कि दूसरे के लेवल पे आके उसकी बात समझनी ही नहीं है. तो ये हर्मिट कहीं पर पहाड़ पे चढ़ा हुआ है एंड खुद को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है. तो मे बी दिस पर्सन स्टेज अवे फ्रॉम यू, थोड़ा दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं. दिस पर्सन इज़ ऑन हिज ओन बिकॉज यहाँ पर भी मुझे अकेले वो बैठे दिख रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज उनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मतलब सूट ही नहीं कर रहा है, वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं. तो यहाँ पर बहुत मुझे पहले तीनों दिन यही फोकस लग रहा है कि शायद आप कुछ करना चाह रहे हैं या शायद वो कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा पर्सन एग्री नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है. तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टक एनर्जी है बिकॉज जिस चीज़ पे आप दोनों स्टक हैं उस चीज़ पे डिसीजन पे ही नहीं दोनों आ पा रहे हैं. तो डिसीजन नहीं होगा तो एक्शन तो दूर की बात है. ओके, सो यहाँ थर्सडे पे चलते हैं. लेट्स सी. Thursday we have the 8 of cups. Finally somebody is saying okay I give up. मैं सिचुएशन छोड़ के ही I'm leaving बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है. ना आपने मेरी सुननी है ना मैंने आपकी सुननी है. तो ओके लेट्स गिव अप ऑन दिस. तो ये कोई तो गिव अप कर रहा है, या तो ये हर्मिट एनर्जी गिव अप कर रही है आप पे या आप उन पे. तो कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है या आपकी ये फीलिंग है कि ओके इसको छोड़ दो, इस सिचुएशन को ही छोड़ दो, इस ये जो करना था उसी को छोड़ दो, उस आइडिया को ही छोड़ दो बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है. वी हैव द किंग ऑफ कप्स अगेन. वाटर साइन आपकी एनर्जी है. वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो ये कुछ मनी से रिलेटेड बात हो सकती है, कुछ फैमिली मनी हो सकता है एंड मे बी दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू. कोई फैमिली के एल्डर हैं, फैमिली के मनी को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो 7, 8, 9 तीनों पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर. ओके, तीनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं एंड यू आर देयर. तो मुझे लग रहा है एवरीवेयर यहाँ मून कार्ड के साथ आप क्लियरली हैं. यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप क्लियरली यहाँ पर हैं, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ क्लियरली यहाँ पर हैं. सो आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ एंड इस पर्सन की भी हर्मिट हायरोफेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स जो माइनर आर्काना का एम्प्रेस कार्ड है, ये भी वर्गो एनर्जी है. ओके, सो दिस इज यू किंग ऑफ कप्स, दिस इज द वर्गो अगेन. सो ये सॉलिड वर्गो एनर्जी तो है रिपीटेडली, या फिर टॉरस ऑफ कोर्स. बट यहाँ मनी को लेके है. समबडी इज थिंकिंग कि पैसा कहाँ देना है, कैसे देना है, कैसे एलोकेट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे डिवाइड करना है, समथिंग टू डू विद मनी. किसी के पास कुछ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है एंड नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ शेयरिंग इट. सो ये वर्गो की तरफ से मुझे लग रहा है, बट क्या करना है, कैसे करना है, आपके सजेशंस वो ले ही नहीं रहे हैं. सो यहाँ पर वो अपना ही कुछ सोच रहे हैं, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं. एंड इवन दो दिस पर्सन इज़ रीचिंग आउट टू यू, यहाँ इन दिनों दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस, लेकिन वो शायद आपका जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आपकी थिंकिंग है, वो एग्री कर ही नहीं रहे हैं. सो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है वन पर्सन इज़ वॉकिंग आउट एंड सेइंग ओके, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज हम दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आ रहा है. तो लेट्स लीव इट, लेट्स ड्रॉप इट. तो नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है, चाहे काफ़ी दिन आप बिता रहे हैं इसके बारे में सोचने के लिए, बात करना एंड एवरीथिंग, बट नतीजा कुछ नहीं है अभी तक. लेट्स मूव टू फ्राइडे. फ्राइडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये क्या हुआ, क्यों हुआ, बट कुछ तो हर्ट, कोई तो हर्ट हुआ है. ओके, दिस इज
किसी की बात किसी को लग गई है, देर इज़ हर्ट ऑन फ्राइडे, कोई कुछ हर्टफुल कह सकता है आपको, बिकॉज ये आपकी रीडिंग है, तो मुझे लगता है ये आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसी ने आपका, ये आप ही का दिल है क्योंकि आपकी रीडिंग में आया है. सो दिस इज़ यू गेटिंग हर्ट एंड 3 swords गोइंग थ्रू. कुछ किसी ने कुछ कहा है या करा है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. 5 of swords, ये कुछ आसपास के लोगों का मुझे लग रहा है, लव्ड वंस, ये फैमिली से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पर भी मैंने ये एल्डरली पर्सन मुझे फैमिली के ही दिख रहे हैं. एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, बट मुझे लगता है ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है. ओके, सो दिस इज़ टू डू, डेफिनेटली टू डू विथ फैमिली. सो मेजर यहाँ भी स्वॉर्ड की एनर्जी है. पीपल आर रेडी टू हर्ट ईच अदर. ओके, कुछ लोग गिव अप कर रहे हैं फाइट. लड़ाई हुई थी यहाँ, बिकॉज यहाँ इफ़ यू कैन सी स्वॉर्ड्स यहाँ गिरी हुई हैं. यहाँ एक स्वॉर्ड लगी हुई है ग्राउंड में, एंड इस पर्सन के पास अभी भी है, ये अभी भी रेडी है लड़ने के लिए. एंड द अदर 2 आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ. अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गिव अप करो इस लड़ाई पे, इसका कोई नतीजा नहीं है. सो एक पर्सन तो वॉकआउट ही कर गया है. एंड सेम एनर्जी यहाँ 8 ऑफ कप्स में है. ये पर्सन, इट्स द सेम एनर्जी. वन पर्सन हैज़ वॉकड आउट. ओके, ही इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग. डिस्कशन में भी इंटरेस्टेड नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट में भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है. वो कह रहे हैं चलो छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला है इसका. सो दिस इज़ हर्टफुल एनर्जी. ये कुछ तो वो कह के ये पर्सन जा रहा है जस्ट टू विन दिस कॉन्फ्लिक्ट, एंड वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, क्योंकि आप चाहे कह रहे हैं कि ओके रहने दो, छोड़ो, अगर नहीं सुननी है तो लेट्स ड्रॉप इट. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन फिर भी कि लास्ट वर्ड मेरा हो. दिस पर्सन इज गोइंग टू से समथिंग विच माइट हर्ट यू. ओके, सो लेट्स गेट 2 more. We have the Knight of Pentacles. Oh my God, again Virgo energy. ये Virgo कार्ड है. एंड Taurus Capricorn, दोनों ही अर्थ साइन है. पेंटिकल एनर्जी इज अर्थ एनर्जी. ओ वाओ, रिपीटेड. Oh my God, Queen of Pentacles, again Earth energy, strong Virgo Taurus की क्या हो रहा है. And Capricorn also. Okay, so Virgo Taurus तो चल ही रहे हैं. Virgo Taurus तो श्योर हैं. ये सारे दिनों Virgo Taurus 3-4 दिन कंटिन्यूस Virgo एनर्जी तो रही ही है. Oh my God, this is definitely family conflict, and इसका कोई नतीजा नहीं आने वाला है. ओके, ये क्वीन जो है ये अपना पेंटिकल लेके बैठी है, ये मूव नहीं कर रही है. एंड ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये नाइट है चारों सूट्स में से ये स्लोएस्ट नाइट ही नहीं है. ये मूव ही नहीं कर रहा है. इसका हॉर्स अगर आप देखें तो वो स्टेप ही नहीं ले रहा है. तो ये अभी भी सोच ही रहा है कि अच्छा करना है, बट कैसे करना है, करना भी है कि नहीं, या क्या करूँ. सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग सो मच कि सामने वाले की पेशेंस टेस्ट हो जाए. एंड यहाँ पर क्वीन जो है ये अपने में ही मस्त है. ये वेट ही नहीं करना चाहती है कि आपने करना है नहीं करना है, यही डाउटफुल है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो मे बी दिस इज़ यू, दिस इज़ दैट पर्सन, एंड कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज. ओके, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो चल रही है. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है और वो मुश्किल है. मुझे लग रहा है इतना पहले ही मैंने मुझे ये सब नहीं पता थी स्टोरी लाइन क्या होगी. पहले ही देख के मुझे लगा था कि ऑर्थोडॉक्स एनर्जी एंड बहुत हार्ड एंड फास्ट, लाइक सेट इन हिज वेज, ऐसा पर्सन जो बदलने को तैयार ही नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है, बस अपनी बोल रहा है. सो दिस पर्सन लाइक्स टू शेयर हिज विजडम, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी कहानियाँ. तो सामने वाले की सुनने के लिए रेडी नहीं है. सो यहाँ तो कुछ नतीजा निकल ही नहीं सकता है ऐसे एटीट्यूड के साथ. ओके, सो सैटरडे फाइनली कैप्रिकॉर्न की कमी थी. तीनों अर्थ साइंस हैं यहाँ पर, वर्गो, टॉरस,
केप्रिकॉन मैंने यहाँ मेंशन किया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, केप्रिकॉन ने भी एंट्री मारी थी, एंड केप्रिकॉन एनर्जी विद द डेविल. ओके, सो दिस इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. ये थोड़ा मेस्ड अप सिचुएशन मुझे लग रही है, बिकॉज पहले था कि चलो बैठ के बात करते हैं, फिर हुआ कि बात ही नहीं हो सकती है यहाँ तो, मतलब एग्रीमेंट पे ही नहीं आ पा रहे हैं. सो एक पर्सन ने गिव अप करने की कोशिश की, बट यहाँ पर हर्ट शुरू हो गई, हर्टफुल थिंग्स यहाँ पर आ गई एंड आपका दिल दुखा है. एंड यहाँ पर ये सिचुएशन और मेस्ड अप हो गई है, ये और ज़्यादा थोड़ी आपके लिए ट्रबलसम हो गई है. अब विद द डेविल एनर्जी मुझे लग रहा है नाउ द थिंग इज़ ट्रबलिंग यू. वो आपकी मेंटल पीस, इमोशनल पीस थोड़ा हिला दी है इस सिचुएशन में. आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू शेयर विद यू, क्या डिस्कस करना चाहते हैं. यहाँ पर मनी का तो सीन लग रहा है मुझे, फैमिली मनी का हो सकता है, बट इतनी सीरियस टॉक कि मतलब इट्स कमिंग ऑन योर मेंटल इमोशनल हेल्थ नाउ. आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है सिचुएशन. वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. अगेन मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है. वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड. एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स से ही मैंने कहा था कि दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, शायद बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, कुछ फैमिली वेल्थ है. एंड यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स. एंड ये रॉयल फैमिली तो पूरी किंग क्वीन नाइट पूरी रॉयल फैमिली है पेंटिकल्स की, एंड ऊपर से एस ऑफ पेंटिकल्स है. ये डेफिनेटली कुछ वेल्थ को लेके है, फाइनेंशियल कुछ मेजर, कोई बिग अमाउंट यहाँ डिस्कस हो रहा है, कुछ बड़ा है, बिकॉज किंग एंड क्वीन आर देयर. एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली होम हो सकता है, फैमिली प्रॉपर्टी हो सकती है. एंड समबडी इज़ वरिड कि धोखे से कोई ले ना ले, या कुछ गलत डिसीजन ऐसा ना हो जाए कि ये गलत इंसान के पास चले जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए कि मैं बाद में रिग्रेट करूं. तो आई फील दिस पर्सन इज थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग द थिंग सो मच कि ये डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इतना ओवर थिंक कर रहे हैं एकदम. मुझे यहाँ पैरानॉइड लग रहे हैं ये पर्सन. काफ़ी पैरानोया दिख रहा है, काफ़ी डर दिख रहा है कि क्या कैसे, बहुत थोड़ा अनहेल्दी एटमॉस्फेयर लग रहा है मुझे इन पर्सन के तरफ से. ओके, दैट इज़ वाई आपकी मेंटल इमोशनल पीस थोड़ी सी शेकअप हो सकती है, बिकॉज जिस तरह ये पर्सन बात करेंगे, ये कुछ शेयर करना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनका थॉट पैटर्न बहुत नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा मिसट्रस्टिंग है. ओके, डिस्ट्रस्टिंग, मिसट्रस्टिंग बहुत ज़्यादा है, शक्की है, शक भी कर रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं, ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम शेयर करना है तो उसकी बात कर रहे हैं. तो समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग, पूरी सिचुएशन ही कंफ्यूजिंग है. एंड फाइनली एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ था, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स ऑन संडे ऑल्सो. सो हाईलाइट तो अभी भी वही है, हाईलाइट अभी भी फैमिली वेल्थ है, फैमिली प्रॉपर्टी है. ओके, हाईलाइटेड तो है, फोकस में तो है, लेकिन क्या, व्हाट अबाउट इट, अभी भी कोई नतीजा नहीं है या है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द टावर, मेजर आर्काना. We have the 3 of cups, and we have the knight of cups. This is you. ये मुझे आप लग रहे हैं वॉकिंग अवे, आप अपनी ही लाइफ में खुश हैं, एंड आप कहेंगे ओके
आई एम डन हियर। यहाँ पर भी आपने वॉकआउट, यू हैड स्टेज्ड दिस वॉकआउट मीटिंग में से, लेकिन शायद हो नहीं पाया, और आप या हो गया, शायद आप वॉकआउट कर गए, आपने वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म कर दी, लेकिन डिस्टर्ब्ड आप रहे, सीन वही डिस्टर्बिंग रहा, ट्रबलसम रहा, एक्शन एंड रिएक्शन उस पर्सन से। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी उस चीज़ को लेके कुछ कुछ सडन उनकी तरफ से ऐसी कुछ रेवलेशन हो सकती है, या ऐसा कुछ डिसीजन हो सकता है जो जो बिल्कुल ही इट कैन बी कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू स्पोक अबाउट। जो आप दोनों ने बैठ के बात की थी, या जो भी फ़ोन कॉल पे या जैसे बात हुई थी आपकी, उससे बिल्कुल उल्टा ही कुछ वो डिसाइड कर लेंगे, आई थिंक। बिकॉज मुझे लग रहा है ये विद द डेविल एनर्जी एंड ऑल द नेगेटिव कार्ड्स, दिस पर्सन इज़ केपेबल ऑफ दिस, ओके, कि इतना डिस्कस करके भी अब वो अपनी ज़िद में कुछ उल्टा ही कर रहे हैं, एंड आपकी एडवाइस भी नहीं ले रहे हैं, आपसे एग्री करना दूर रहा, कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि अरे बात क्या हुई थी, वो क्या कह रहे थे, मैंने क्या कहा था, एंड एक्चुअली हुआ क्या, या उन्होंने किया क्या, ये तो कुछ और ही ट्रैक पे चल पड़े। तो समथिंग शॉकिंग इज़ गोइंग टू हैपन, या आपको सुनने को मिलेगा, या अगेन इसमें विद द टावर, यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही दिख रहा है, एंड दिस थिंग इज़ क्रम्बलिंग, द टावर इज़ फॉलिंग, ओके। सो यहाँ पर वही है कि फैमिली रिलेशंस में ही आई फील ये चीज़ जो भी है, ये फैमिली वेल्थ, वो बहुत सॉलिड ग्राउंड्स पे खड़ा ही नहीं है ये टावर, ओके। सो सॉलिड रिलेशंस पे नहीं खड़ा है ये, तो दिस हैज़ टू फॉल, दिस विल फॉल, बिकॉज यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, एम्पैथी ही नहीं है, कंपैशन ही नहीं है, इनकी तरफ से शायद वो ओपननेस नहीं है। तो यहाँ ये कुछ अलग ही करने वाले हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू, बट फाइनली आई फील आप अपनी ही खुशी को चुनेंगे। आप इसको इस पूरे सिनेरियो को भूल के, अवॉइड करके, आप अपनी खुशी को चुनेंगे, संडे को अपनी पीस ऑफ माइंड को चुनेंगे, ओके। सो यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व नाउ, यू आर सेइंग कि चलो जो करना है, जो डिसाइड करना है करो, बी हैप्पी एंड लेट मी बी हैप्पी। तो आप अपना कप लेके, इमोशंस को लेके आप चल पड़े हैं। सो स्लोली आप दूसरी डायरेक्शन में निकल गए हैं, आप एग्जिट मार रहे हैं कि ठीक है, अब मेरा कोई लेना देना नहीं, जो करना है बता देना। सो कुछ तो हैवी एनर्जी है इस हफ्ते, आई एम सॉरी अबाउट द म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड, बट यहाँ पर कुछ हैवी एनर्जी है इस वीक कैंसेरियंस, फैमिली को लेके, ओके। फैमिली में कुछ डिस्कशंस ऐसी हो रही हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, एंड आपकी रीडिंग सबसे लंबी हो गई शायद। लेट्स गो फॉर अ शिवा ऑरिकल कार्ड। शिव जी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको? वन कार्ड, oops, there, भोलेनाथ, being polite, okay. सो कैंसेरियंस, नो मैटर ये सामने से ये पर्सन जिस भी टोन में बात करे, जैसे भी बात करे, रूड है या कैसे है या हर्टफुल है, आपको हर्ट तो हो रही है यहाँ विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, हर्ट तो हो रही है, एंड बहुत ही अनकंफर्टेबल सिनेरियो बन रहा है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से शिव जी कह रहे हैं यू हैव टू बी पोलाइट, ओके। सो आपको अपना ट्रू नेचर नहीं छोड़ना है। कैंसेरियंस का जो सेंसिटिविटी होती है, एक पोलाइटनेस होती है, एक स्वीटनेस होती है, वो नहीं छोड़नी है, नो मैटर वॉट, जैसी भी सिचुएशन है आपको ये नहीं छोड़ना है। ओपन अप टू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जब भी देना है आपको स्वीटली देना है, और अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, आप वॉकआउट कर रहे हैं कि ठीक है, देन आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, तो वो भी आपको स्वीटली बोल के निकलना है, कुछ भी रूडली नहीं करना है। दिस इज़ शिव जीज एडवाइस, ओके। बिकॉज यहाँ अगर कोई एल्डर पर्सन है ये फैमिली के, तो बड़े हैं, एंड बड़े हैं तो जैसे भी हैं, ज़िद्दी हैं, कैसे हैं, बट
रिस्पेक्ट देनी है. ओके, दिस इज व्हाट आई सी. क्विकली लेट्स गेट द Moonology Oracle card. One advice, one card for Cancerians. The energy is gaining momentum. Okay, so ये धीरे से आइडिया से शुरू होगी बात, बट धीरे धीरे बढ़ने वाली है. बट आई फील द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. शायद धीरे धीरे फाइनली वो कुछ एक्शन ले ही लें. ओके, बट दैट इज नॉट फॉर अस टू से. अभी दूर की बात है वो. लेट्स गेट वन लकी कलर, लकी नंबर. ओके, सो फॉर दोस्त जिनके लिए ये फैमिली सिचुएशन नहीं है, ये बॉस से रिलेटेड भी हो सकती है. ओके, दिस कैन बी योर बॉस जो बहुत बहुत ज़िद्दी है, जो बहुत अपना स्टबर्न एनर्जी है, अड़ा हुआ है अपने डिसीजंस पे. एंड आप कुछ भी आइडियाज़ देते हैं तो बिल्कुल उनको नल एंड वॉइड और बिल्कुल निगेट कर देता है कि नहीं, मेरी सुनो. ओके, आई एम राइट, बॉस इज़ ऑलवेज राइट. सो ये वो वाला एटीट्यूड दिख रहा है. We have apricot, rejoice and laugh. यही चीज़ यहाँ दिख रही है, आप वही चुन रहे हैं. Rejoice and laugh. ओके, आप कह रहे हैं चलो जो जिन लोगों के साथ मुझे खुशी मिलती है, जिन सिचुएशंस में मुझे खुशी मिलती है, मुझे वहीं रहने दीजिए. So rejoice and laugh. Apricot is the color and the number is 20. 2020 significant number इस हफ्ते हो सकता है. ओके, मे बी 20 आवर्स फ्रॉम नाउ, 20 डेज फ्रॉम नाउ. किसी की बर्थ डेट हो सकती है 20 ईयर्स हो सकते हैं, एज हो सकती है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके, एंड आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया है एंड इंस्पायर किया है टू टेक ऑन द वीक in a better way. And अगर किया है तो do subscribe and leave a comment for me. Come back for the next reading. Like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck, Cancerians. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.